हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज का टॉपिक रहेगा हमारा उपसमुच्चय के बारे में। आज हम पढ़ेंगे उपसमुच्चय, इससे रिलेटेड सारी थ्योरी और जितने एमसीक्यू इस लेक्चर में हो सकते हैं वो सारे अपन आज के लेक्चर में करेंगे। इसमें आपके एसआर श्रेणी के क्वेश्चन भी करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अपन करेंगे। तो आज हम पढ़ रहे हैं उपसमुच्चय के बारे में, सबसेट के बारे में। तो देखो सबसेट क्या होता है। यदि मान लो ए सेट है वो बी का क्या है, सबसेट है, तो उसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ए सेट है वो किसका, ए सबसेट ऑफ बी, इस प्रकार से अपन रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब है कि ए का प्रत्येक अवयव बी समुच्चय में विद्यमान होना चाहिए। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में विद्यमान हो तब ए को अपन बी का क्या कहते हैं, सबसेट कहते हैं, और इस बी सेट को क्या कहते हैं, इसका सुपर सेट कहते हैं। ठीक है, यदि ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में विद्यमान हो तब अपन ए को बी का सबसेट कहते हैं और बी को ए का क्या कहते हैं, सुपर सेट कहते हैं। ठीक है, इसको अपन एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि मान लो अपने पास ए है, अपने पास इस प्रकार से है 1 2 3, और बी सेट अपने पास ऐसा है कि 1 2 3 4 5 6, ये अपने पास बी सेट है। ठीक है, तो अपन देखो ए का प्रत्येक अवयव, देखो इसमें ए के प्रत्येक अवयव क्या है, बी में है ना। ए में जो 1 है वो बी में भी है, ए का जो 2 है उसमें बी में भी है, और ए का 3 एलिमेंट है वो भी बी में है। तो यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं कि ए सबसेट ऑफ बी, ए है वो बी का क्या है, सबसेट है। और बी सेट क्या है, देखो ए से बड़ा है, तो जिधर इसका मुंह खुला रहता है, जिधर इस सबसेट का मुंह खुला रहता है वो वाला सेट क्या होगा, बिग होगा। ये वाला सेट क्या होगा, बिग होगा, और ये वाला सेट क्या होगा, स्मॉल होगा। तब अपन बी को क्या कहेंगे, सुपर सेट कहेंगे ए का। ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हो कि ए का प्रत्येक अवयव, इसको भी अपन बोल सकते हो जैसे ए सेट मान लो पास ये है और ये मान लो अपने पास बी सेट है, तो 1 2 3 है, तो ए है वो बी का सबसेट हो जाएगा और बी को अपन ए का क्या कह देंगे, सुपर सेट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद में एक दो इसके टाइप आते हैं। एक तो आता है विषम उपसमुच्चय। भाई विषम उपसमुच्चय अपन किसको कहते हैं, विषम उपसमुच्चय जिसको अपन इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं, और एक होता है उचित उपसमुच्चय जिसको अपन क्या कहते हैं, प्रॉपर सबसेट कहते हैं। तो प्रॉपर सबसेट कब होता है और विषम उपसमुच्चय कब होता है, उसको अपन इसकी डेफिनेशन लिखने के बाद में अपन देखेंगे। तो पहले अपन इतना लिख लेते हैं कि ए है वो बी का सबसेट कब होगा, जब ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में विद्यमान होगा, तब ए बी का सबसेट हो जाएगा और बी ए का क्या हो जाएगा, आपके पास सुपर सेट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इतना अपन लिख लेते हैं, फिर इसके बाद में अपन उचित उपसमुच्चय और विषम उपसमुच्चय के बारे में देखते हैं। ऐसे लिखेंगे, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में विद्यमान हो, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में विद्यमान हो तब ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। तब ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है तथा बी ए का सुपर सेट कहलाता है। सुपर सेट को इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं अधिसमुच्चय। अधिसमुच्चय अधिसमुच्चय को इंग्लिश में कहेंगे सुपर सेट। सुपर सेट कहलाता है। ठीक है, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में विद्यमान होगा तब ए है वो आपका बी का सबसेट कहलाएगा और बी आपका क्या कहलाएगा, सुपर सेट कहलाएगा। इसको अपन एग्जांपल से लिख सकते हैं। मान लो अपने पास एग्जांपल ये है कि ए सेट अपने पास क्या हो गया 1 2 3, और बी सेट अपने पास क्या हो गया 1 2 3 4 5 6। मतलब ए बी वाले सेट को बड़ा होने के लिए कम से कम ए सेट से क्या होना चाहिए, एक अवयव तो ज्यादा होना चाहिए, तब अपन उसको बिगर कहेंगे। ठीक है, तो ए सेट है, यहां से अपन क्या लिख सकते हैं,
यहाँ से अपन ये लिख सकते हैं कि ए हो जाएगा आपके पास बी का सबसेट, ए बी का सबसेट हो जाएगा और बी आपका क्या हो जाएगा, ए का अधिसमुच्चय। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं, यहाँ से थ्योरी लिखना चाहे तो ए बी का उपसमुच्चय है, ए बी का उपसमुच्चय है, तथा बी ए का क्या हो जाएगा, अधिसमुच्चय। बी ए का क्या कहलाएगा, अधिसमुच्चय का। बी ए का अधिसमुच्चय कहलाता है। ठीक है, ए बी का सबसेट हो जाएगा और बी ए का क्या हो जाएगा आपके पास, सुपर सेट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद में आता है कि हो सकता है कि अपन जब सबसेट बनाए, देखो ए बी का सबसेट है, हो सकता है कि ए सबसेट एंड इक्वल टू बी, तो ये वाला केस होता है, ये वाला केस भी हो सकता है, ए सबसेट बी का भी इक्वल भी हो सकता है और आपके ए बी का सबसेट भी हो जाएगा। तो ये कब कहलाएगा, जब ए सबसेट ऑफ बी और ए है वो बी के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो ए सेट है वो आपका क्या हो जाएगा, ए तो बी का सबसेट हो जाएगा और ए सेट है वो आपके बी सेट के बराबर नहीं है। तब अपन क्या कहेंगे इसको, उचित उपसमुच्चय। तब इसको क्या कहेंगे, उचित उपसमुच्चय कहलाएगा। तब इसको अपन कहेंगे प्रॉपर सबसेट। तब इसको क्या कहेंगे, प्रॉपर सबसेट। ए है वो बी का सबसेट हो जाएगा और ए सेट है वो बी सेट के बराबर नहीं आएगा। मान लो अपन ऐसे सबसेट बनाए, देखो जैसे ये है 1 2 है, तो इसके सबसेट कैसे बनाएंगे, पहला सबसेट बनेगा 5, फिर 1 बनेगा, फिर 2 और फिर 1 2। इसके जितने भी सबसेट बनाए तो ए सबसेट है वो बी है, तो ये वाले सेट क्या कहलाएंगे आपके, इसको यदि अपन इंक्लूड नहीं करेंगे ना तब ये क्या कहलाएगा आपका उचित उपसमुच्चय, और इसको इंक्लूड कर देंगे ना तब ये आपको क्या कहलाएगा, विषम उपसमुच्चय कहलाएगा। ठीक है, इसको अपन कहेंगे प्रॉपर सबसेट, या इसका दूसरा नाम है वास्तविक उपसमुच्चय। ये नाम भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसको अपन क्या कहेंगे, वास्तविक उपसमुच्चय। यदि ए है वो बी का सबसेट है और ए सेट है वो आपके बी के बराबर भी आए, यदि इसको इंक्लूड कर देंगे तब तो उसको कहेंगे विषम उपसमुच्चय। और यदि ए को अपन जो भी सेट है वो स्वयं खुद सेट है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे तो उसको अपन क्या कहेंगे, उचित उपसमुच्चय कहेंगे। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं अपन, उचित उपसमुच्चय की और विषम उपसमुच्चय की। विषम उपसमुच्चय को इंग्लिश में कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट और उचित उपसमुच्चय को अपन कहेंगे प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो उचित उपसमुच्चय को अपन वास्तविक उपसमुच्चय भी कहते हैं। तो यहाँ लिख देंगे अपन, देखो सबसेट। इसको अपन 2 टाइप कह सकते हैं कि 2 टाइप के हो जाएंगे इसमें सबसेट। एक तो आपके पास हो जाएगा क्या, विषम उपसमुच्चय। एक तो आपके पास हो जाएगा विषम उपसमुच्चय। इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा आपके पास उचित उपसमुच्चय। प्रॉपर सबसेट। अब देखो इसकी डेफिनेशन और लिख देते हैं, ए सबसेट ऑफ बी और ए इक्वल टू बी। इसको अपन इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, ए सबसेट एंड इक्वल टू बी, और इसको अपन किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो ए सबसेट एंड इक्वल टू है तो ए सबसेट ऑफ बी और ए इक्वल टू बी है, तब अपन ए को, ए है वो आपका बी का क्या कहलाएगा, विषम उपसमुच्चय कहलाएगा। बस डेफिनेशन आपको, नॉर्मल डेफिनेशन आपको समझना है कि भाई किस प्रकार से क्या होता है, और मेन तो क्या है, आप क्वेश्चन जितने करोगे ना उतना आपका कॉन्सेप्ट मजबूत होगा। ए बी का उपसमुच्चय कहलाएगा, और उपसमुच्चय इसको क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर
सबसेट। ठीक है, ए बी का क्या हो जाएगा, विषम उपसमुच्चय। और ए है वो आपका क्या हो जाए, ए है वो सबसेट ऑफ बी, और ए है वो आपका बी के बराबर नहीं हो, उसको कहेंगे अपन ए बी का उचित उपसमुच्चय कहलाता है। इसका दूसरा नाम भी है, इसका दूसरा नाम क्या है, वास्तविक उपसमुच्चय। तो आपको क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, एक सेट दे देंगे, आपको कहेंगे कि इसमें वास्तविक उपसमुच्चय की संख्या कितनी होगी, तो आपको वास्तविक उपसमुच्चय भी याद रखना है, उचित उपसमुच्चय को वास्तविक उपसमुच्चय भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें एक बार वापस से मैं ब्रीफली बता देता हूँ क्या हो अपने पढ़ा है। यदि ए सबसेट ऑफ ए सबसेट बी है ना, तो ए का प्रत्येक अवयव किस में होना चाहिए, बी में होना चाहिए। ए का प्रत्येक अवयव बी में विद्यमान हो तब ए तो बी का क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा, और बी ए का क्या कहलाएगा, सुपरसेट कहलाएगा। अब यदि ए सबसेट एंड इक्वल टू बी हो, इसका मतलब होता है कि ए है वो बी का सबसेट भी है और ए सेट है वो बी के बराबर भी है, तब इसको अपन कहेंगे इम्प्रॉपर सबसेट। और ए सबसेट है वो बी का है और ए है वो बी के बराबर नहीं है, तब इसको अपन कहेंगे प्रॉपर सबसेट, उचित उपसमुच्चय कहेंगे। इतना अपन ने पढ़ लिया अभी तक। ठीक है, ए बी का क्या कहलाएगा, उचित उपसमुच्चय या वास्तविक उपसमुच्चय कहलाएगा। अब देखो अपन एक एग्जांपल लेते हैं और उसमें अपन कितने सबसेट बनते हैं उन सबको अपन लिखते हैं। देखो एक एग्जांपल लिखते हैं, उसके सारे अपन उपसमुच्चय बनाते हैं। एक सेट अपन ने मान लिया 1 2, एक सेट अपन ने क्या मान लिया 1 2 मान लिया। ठीक है, तब ए के उपसमुच्चय तब ए का उपसमुच्चय क्या होगा। देखो अपन ने पास क्या बनाया, ए सेट दिया हुआ है, ए सेट क्या दिया हुआ है 1 और 2। ठीक है, इसके अपन क्या बनाते हैं, सारे सबसेट बनाते हैं। तो सबसेट कैसे होंगे, देखो सबसे पहला जो सबसेट होगा वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। सबसे पहला जो सबसेट बनेगा वो क्या बनेगा, रिक्त समुच्चय। और एक समुच्चय को अपन किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कोई भी नोटेशन आपको लिख सकते हो। तो पहला सबसेट तो बन जाएगा आपके पास 5, दूसरा सबसेट कैसे बनेगा 1, तीसरा क्या बनेगा 2, और लास्ट वाला क्या बनेगा सबसेट 1 2 बनेगा। तीन अवयव भी लेकर बना सकते हैं। यदि अपन तीन अवयव ले, यदि अपन अगला एग्जांपल लिखे तो इसके सबसेट क्या हो जाएंगे, ए बराबर मान लिया मैंने 1 2 3 है। तो अपन आगे फॉर्मूला भी पढ़ेंगे कि कितने इसके सबसेट बन सकते हैं। तो उसका होता है फॉर्मूला 2 की पावर n, जितने ए सेट में एलिमेंट होते हैं उसको 2 की पावर में लिख देते हैं। जैसे इसके सबसेट कितने बनेंगे, यदि अपन इस फॉर्मूले को पहले सीखे तो इसके सबसेट कितने बनेंगे, सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। आगे अपन लेक्चर में लिखेंगे कि 2 की पावर n इसका सबसेट हो जाएंगे। तो इसका फॉर्मूला 2 की पावर n होता है और यहाँ से n कितना है 2 है, तो इसके 4 सबसेट बनेंगे। तो देखो 4 बने ना, 1 2 3 और 4। इसी प्रकार इसके सबसेट कितने होंगे, इसके सबसेट की कितने हो जाएंगे सबसेट इसके 2 की पावर n 2 की पावर 3, इसके 8 सबसेट बनेंगे। एक तो बनेगा 5, एक बनेगा अपने पास 1, एक अपने बनेगा 2, एक 1 2 सॉरी 3 आएगा पहले,
एक 1 2 2 3 1 2 2 3 और एक बनेगा आपके पास 1 2 3। तो 1 2 3 4 5 6 7 कितने सबसेट बने हैं इसके? 1 2 3 लिख लिया, फिर 1 2 लिख लिया, एक 1 3 और एक है ना, 1 2 2 3 और 1 3 और फिर एक बन जाएगा 1 2 3। 1 2 3 ये बन जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये आपके सबसेट बन जाएंगे। इसको देखेंगे अपन कितने सबसेट हो जाएंगे इसके? 8 सबसेट हो जाएंगे। अब देखो यदि इसके मैं प्रॉपर सबसेट की बात करूं, वैसे तो अपन आगे देखेंगे प्रॉपर सबसेट क्या हो जाएगा। प्रॉपर सबसेट को क्या कहते हैं हिंदी में? उचित उपसमुच्चय। इसके उचित उपसमुच्चय संख्या देखें तो एक एक अपन क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, इस वाले को अपन हटा देंगे ना, वो सारे क्या हो जाएंगे फिर आपके उचित उपसमुच्चय। क्योंकि उचित उपसमुच्चय की डेफिनेशन क्या देखिए कि ए वाले सेट को खुद को शामिल नहीं करना है, ए वाले जो सेट है उसको खुद को शामिल अपने को नहीं करना है। तो ये वाले आपके क्या हो जाएंगे? उचित उपसमुच्चय। आगे फॉर्मूला भी पढ़ेंगे 2 की पावर n माइनस 1। यदि अपने को टोटल सबसेट निकालना है वो तो होता है 2 की पावर n, और उचित उपसमुच्चय होता है 2 की पावर n, उचित उपसमुच्चय होते हैं 2 की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो ये हमने देख लिया, सबसेट बनाना हमने सीख लिया कि सबसेट कैसे बनाएंगे। 1 2 3 का सिंगल सिंगल एलिमेंट को लेकर फाई है वो, यहाँ से अपन ने देखो क्या चीजें गौर की। एक तो अपन ये चीज गौर की कि जो फाई है वो तो हमेशा सब में आ रहा है, तो फाई तो क्या हो जाएगा? सबका प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होगा। एक तो फाई क्या होगा? प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होगा। एक खुद जो सेट है, जो खुद सेट है वो भी स्वयं का क्या हो जाएगा? उपसमुच्चय हो जाएगा। जब उपसमुच्चय बनाएंगे सारे तब इसमें खुद को शामिल करेंगे, लेकिन जब इसको उचित उपसमुच्चय लिखेंगे तब इसमें खुद को शामिल नहीं करेंगे। तो दो चीजें हमने यहाँ से गौर करी है कि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है? उपसमुच्चय होता है। क्योंकि यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि फाई जो सेट है वो प्रत्येक समुच्चय में आ रहा है, प्रत्येक समुच्चय के सबसेट में आ रहा है, तो एक समुच्चय है वो प्रत्येक समुच्चय का क्या हो जाएगा? उपसमुच्चय। एक हमने देखा कि ये 1 2 3 है, ये वाला सेट भी क्या होता है? प्रत्येक जो समुच्चय है उससे हमको उपसमुच्चय तो होता ही होता है। फिर ये कंडीशन होती है कि ए सबसेट एंड इक्वल टू बी होता है और बी सबसेट एंड इक्वल टू ए होता है, तो यहाँ से ए और बी दोनों सेट क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और फाई का फिर क्या होता है? फाई का उचित उपसमुच्चय नहीं होते हैं। फाई का क्या नहीं होता है? उचित उपसमुच्चय नहीं होते हैं। और दो समुच्चय यदि ए और बी है आपके तुलनीय समुच्चय, कंपेरेबल सेट कब कहलाते हैं? जब ए सबसेट बी का हो या बी सबसेट ए का हो, तब उसको अपन क्या कॉम्प्रिमेबल सेट कहते हैं। ठीक है, तो ये बातें अपन नोट में लिख लेते हैं और यहाँ पे अपना सबसेट वाला टॉपिक आधा अपना कंप्लीट हो जाएगा। फिर अपन देखेंगे अरिक्त उपसमुच्चय संख्या कैसे निकालेंगे, उचित उपसमुच्चय कैसे संख्या निकालेंगे, उन चीजों को अपन देखेंगे। तो देखो सबसे पहले पॉइंट नोट में कि रिक्त समुच्चय रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है? उपसमुच्चय होता है। दूसरा, प्रत्येक समुच्चय यहां से अपन लिख सकते हैं रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है? उपसमुच्चय होता है। दूसरी कंडीशन, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। तो इस चीज को अपन क्या लिख सकते हैं कि ए सेट है वो खुद का भी क्या होता है? सबसेट होता है। ए सेट है वो खुद का भी क्या होता है? सबसेट होता है। फिर तीसरा पॉइंट,
कि यदि ए सबसेट ऑफ बी है एंड बी है वो आपका ए सबसेट है, यदि ए बी का सबसेट है और बी सबसेट ए का इक्वल, ए सबसेट एंड इक्वल टू बी है और बी सबसेट एंड इक्वल टू बी है, ए है, तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू बी। और यदि ए इक्वल टू बी है तो यहाँ से ए बी का सबसेट होगा और बी ए का सबसेट होगा। जब भी अपने को ये दिया होता है कि ए इक्वल टू बी है, तो इसका मतलब ये होता है कि ए सबसेट ऑफ बी है और बी सबसेट एंड इक्वल टू ए है। एल्जेब्रा में क्या होता है कि ए सबसेट इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी है, तो यहाँ इसका मतलब ये होता है कि ए सबसेट एंड इक्वल टू बी है और बी सबसेट एंड इक्वल टू ए है। ठीक है, ये दोनों तरफ से क्या होता है, सत्य होता है कि यदि ए सबसेट एंड इक्वल टू बी है और बी सबसेट एंड इक्वल टू ए है, तब ए इक्वल टू बी सेट होता है। और कन्वर्स भी इसका ट्रू होता है कि यदि ए इक्वल टू बी है तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं कि ए सबसेट एंड इक्वल टू बी है और बी सबसेट एंड इक्वल टू ए है। फोर्थ कंडीशन, फाई का कोई उचित उपसमुच्चय नहीं होता है। फाई का कोई और फिफ्थ पॉइंट है दो समुच्चय ए और बी, ए तथा बी तुलनीय समुच्चय कहलाते हैं। कॉम्परेबल सेट कब कहलाते हैं, यदि ए सबसेट ऑफ बी है या बी सबसेट ऑफ ए होता है। तो ये आपके 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो अपन उपसमुच्चय की संख्या देखते हैं। अब अपन क्या देखते हैं, उपसमुच्चय की संख्या हमने देख लिया। एक बार वापस रिवीजन करा देता हूं मैं इसका। ये हमने क्या देखा कि एक तो हमने देखा कि ए सबसेट ऑफ बी है। इसका मतलब क्या है कि ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में विद्यमान होगा और बी का प्रत्येक अवयव क्या होगा, ए है वो आपका बी का सबसेट कहलाएगा और फिर बी है वो आपका ए का क्या कहलाएगा, सुपरसेट कहलाएगा। यदि इक्वल लगा होता है ए सबसेट एंड इक्वल टू बी है, तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं ए सबसेट ऑफ बी और ए इक्वल टू बी। ये आपका हो जाएगा विषम उपसमुच्चय। ये आपका क्या हो जाएगा, विषम उपसमुच्चय। और ए सबसेट ऑफ बी और ए है वो आपका नॉट इक्वल टू बी है, ए आपका नॉट इक्वल टू बी है, तो उसको अपन क्या कहेंगे, उचित उपसमुच्चय या वास्तविक उपसमुच्चय। ठीक है, तो हमने जितने भी सेट देखे थे उसमें क्या देखा था कि यदि खुद वाले सेट को हटा दें, तो खुद वाले सेट को हटा देंगे तो वो आपका बन जाएगा उचित उपसमुच्चय। फिर हमने देखा कि रिक्त समुच्चय वो प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, कि फाई है वो सबसेट किसका होता है, ए का होता है। दूसरा पॉइंट देखा कि ए सेट है वो खुद का भी क्या होता है, सबसेट होता है। इस तरह हमने देखा कि यदि ए सबसेट ऑफ बी है, ए सबसेट एन इक्वल टू बी है और बी सबसेट एन इक्वल टू ए है, तो यहाँ से इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं। और फोर्थ कंडीशन आपने लिखा था कि फाई का कोई सब उचित उपसमुच्चय नहीं होता है। और पांचवा देखा था कि ए और बी है वो आपका कॉम्प्लीमेंट सेट होता है, तुलनीय समुच्चय कहलाता है। कि ए सबसेट ऑफ बी या बी सबसेट ऑफ ए हो, तब ये आपका तुलनीय समुच्चय कहलाता है। अब अपन देख रहे हैं कि उपसमुच्चय की संख्या। उपसमुच्चय की संख्या, यदि मान लो ए सेट है अपने पास, उसमें आपके पास एन अवयव है, तो एन अवयव है तो उसमें आपके रिक्त समुच्चय कितना होगा, रिक्त समुच्चय तो जीरो ही होगा। ये एन में से रिक्त समुच्चय का मतलब होता है जिसमें कोई भी अवयव नहीं है। भाई एन अवयव में से अपन इसमें क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन को यूज करेंगे, संचय को पढ़ेंगे। संचय में क्या होता है कि एन वस्तुओं में से आर वस्तुओं का सिलेक्शन करना हो, एन वस्तुओं में से यदि आर वस्तुओं का सिलेक्शन करना होता है तो अपन क्या करते हैं, संचय का यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन का, एनसीआर करते हैं ना। एनसीआर का मतलब होता है कि एन वस्तुओं में से आर वस्तुओं का सिलेक्शन। तो यहाँ से देखो उपसमुच्चय की संख्या देखते हैं और फिर यहाँ से अपना फॉर्मूला निकल के आएगा कि 2 की पावर n, वो वाला फॉर्मूला। और फिर वहां से अपना डायरेक्ट समुच्चय और उचित उपसमुच्चय की संख्या देखेंगे। नंबर ऑफ सबसेट, देखो ए अपने पास मान लो एक सेट है, ए सेट है
उसमें आपके पास कितने अवयव है, n अवयव है। ये सेट है, उसमें कितने अवयव है, n अवयव है। तो देखो यहाँ पे कॉम्बिनेशन का कैसे यूज करेंगे, NCR का मतलब क्या होता है कि n वस्तुओं में से r वस्तुओं का चयन, n वस्तुओं में से r वस्तुओं का चयन। और इसका फॉर्मूला क्या होता है NCR का, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। यदि अपने को रिक्त समुच्चय है, यदि अपने को रिक्त समुच्चय देखना है, तो रिक्त समुच्चय मतलब, रिक्त समुच्चय का मतलब उसमें कोई भी सेट नहीं है भाई, उसमें कोई भी अवयव नहीं है रिक्त समुच्चय में। रिक्त समुच्चय तो खाली होता है, तो खाली समुच्चय से अपने को एक n में से एक कोई भी अवयव नहीं चुनना है अपने को। तो रिक्त समुच्चय कितना हो जाएगा इसमें, यदि अपन बात करें रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय का मतलब होता है कि उसमें कोई भी अवयव नहीं होता है, तो n में से कोई भी अवयव का चयन नहीं करना, तो उसको क्या लिख देंगे NC0। और वो हो जाएगा NC0 का मान किसके बराबर हो जाएगा, NC0 का मान अपन देख सकते हैं फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल n माइनस 0। तो यहाँ से हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट। फैक्टोरियल 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो NC0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। NC0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो रिक्त समुच्चय में अपने को कितना मिल जाएगा, उसमें आपका एक अवयव मिल जाएगा भाई, एक अपने को सबसेट मिल जाएगा। दूसरा अपन बात करें, तो रिक्त समुच्चय अपने को कितने मिलेंगे, एक मिलेगा, ठीक है, एक पॉइंट मिल जाएगा। फिर यदि एक अवयव वाले कितने उपसमुच्चय मिलेंगे, एक अवयव वाले यदि उपसमुच्चय की संख्या देखें तो कितनी होगी अपने पास, एक अवयव वाले उपसमुच्चय की संख्या कितनी होगी बताओ। एक अवयव वाले उपसमुच्चय की मतलब n वस्तुओं में से अपने को कितने का सिलेक्शन करना है, एक का सिलेक्शन करना है। n वस्तुओं में से अपने को कितने का सिलेक्शन करना है, एक का सिलेक्शन करना है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, NC1 के बराबर हो जाएगा, NC1 के बराबर। इसी प्रकार यदि दो अवयव का सिलेक्शन करना हो अपने को, तो दो अवयव वाले उपसमुच्चय की संख्या कितनी हो जाएगी, दो अवयव वाले उपसमुच्चय की संख्या, अपने को दो दो वाले सेट देखने हैं, तो वो हो जाएगा आपके पास NC2। ऐसे देखो देख भी सकते हैं, जैसे मान लो अपने पास दो अवयव है, ठीक है, इसमें रिक्त समुच्चय वाले उपसमुच्चय कितने मिलेगा, एक मिलेगा 5। अपने को अब देखना 1 1 वाले कितने मिलेंगे, एक अवयव वाले मतलब जिसमें एक ही अवयव, वो वाले सबसेट कितने मिलेंगे अपने को। तो यहाँ से अपने को कितना मिला, 2 2C1। एक अवयव वाले उपसमुच्चय की संख्या कितनी होती है, NC1। तो इसमें कितने अवयव है, दो, दो में से एक अवयव का सिलेक्शन, तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा अपने पास कितने अवयव मिलेंगे, 2, और देख भी रहे हैं 2 मिलेंगे। यदि अपन दो दो वाले सबसेट देखते हैं, दो दो वाले अवयव वाले सबसेट देखते हैं, तो दो दो वाले सबसेट कितने मिल रहे हैं, एक मिल रहा है। दो में से कितने का सिलेक्शन, दो का सिलेक्शन। इसी प्रकार अपन बड़े वाला एग्जांपल भी ले सकते हैं। इसी प्रकार मान लो इसमें n अवयव है और उसमें एक एक के देखते हैं, तो n में कितने एक एक मिलेंगे अपने को, NC1 मिलेंगे। और दो दो वाले अवयव वाले सबसेट कितने मिलेंगे अपने को, NC2 मिलेंगे। इसी प्रकार 3 अवयव वाले कितने अपने को सबसेट मिलेंगे, वो आपको NC3 मिलेगा। और इसी प्रकार n अवयव में से सारे n अवयव मिलने वाले सबसेट कितने हो जाएंगे, NCn हो जाएगा। यदि अपन ऐसे बात करें कि 3 अवयव वाले, उपसमुच्चय की संख्या कितनी हो जाएगी, NC3। इसी प्रकार n अवयव वाले उपसमुच्चय की संख्या, वो अपने को कितनी मिल जाएगी, NC। एक अवयव वाले उपसमुच्चय कितने मिलेंगे, NC1। दो अवयव वाले उपसमुच्चय कितने मिलेंगे अपने को, NC2। तीन अवयव वाले उपसमुच्चय कितने मिलेंगे, NC3। चार अवयव वाले समुच्चय कितने मिलेंगे, NC4। और इसी प्रकार अपन को n अवयव वाले उपसमुच्चय कितने मिलेंगे अपने को, NCn। ठीक है।
अब देखो इन सबको जोड़ देंगे तो यहाँ से अपने को कुल उपसमुच्चय की संख्या आ जाएगी। तो कुल उपसमुच्चय की संख्या क्या हो जाएगी अपने पास, तो इन सबको जोड़ देंगे। NC0, n में से कोई भी अवयव ना मिलाओ। NC1, n में से एक अवयव मिलाओ। एक वाले सबसेट कितने हैं वो सारे। NC2, दो अवयव वाले सारे सबसेट। NC3, तीन अवयव वाले सारे सबसेट। और इसी प्रकार NCn, n अवयव में से सारे n वाले अवयव वाले सारे सबसेट। तो NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस सो ऑन NCn, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 की पावर n के बराबर। 2 की पावर n के बराबर हो जाएगा ये किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, 2 की पावर n के बराबर। तो देख लो एक बार इसको समझ लो कि अपन ने सही लिखा है क्या। एक अवयव वाले समुच्चय हो जाएंगे अपने पास NC1, जीरो वाले अवयव वाले हो जाएंगे अपने पास NC2, तीन अवयव वाले अपने पास हो जाएंगे NC3, दो वाले हो जाएंगे NC2। तो NC0, NC1, NC2 प्लस सो ऑन NCn, ये कितना हो जाएगा अपने पास 2 की पावर n। ये आपका कॉम्बिनेशन से बताया, तो यहाँ लिख देंगे अपन। कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर पढ़ाएंगे तब है ना, इसमें आपको लिखवाएंगे NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 एंड सो ऑन NCn किसके बराबर हो जाएगा 2 की पावर, ठीक है। इसके बराबर आपके हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो अपने को फॉर्मूला याद करना है कि कुल उपसमुच्चय संख्या कितनी हो जाएगी 2 की पावर n हो जाएगा। यदि a में अवयव संख्या अपने पास n है तो a की उपसमुच्चय संख्या कितनी हो जाएगी अपने पास 2n, 2 की पावर n। यदि एक का सिलेक्शन करना हो तो NC1 और दो का सिलेक्शन करना है तो NC2। और अरिक्त उपसमुच्चय कितने हो जाएंगे, अरिक्त का मतलब नॉन एम्प्टी सेट। यदि अपन नॉन एम्प्टी सेट की बात करें और अपन बात करें उचित उपसमुच्चय की बात करें, ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से अपन एक नोट और लगा के लिखते हैं। आपको फॉर्मूले याद करने डायरेक्ट। देखो यदि समुच्चय A में अवयव की संख्या n है, यदि ये समुच्चय A में अवयव की संख्या n है, तब फर्स्ट बात करें A के उपसमुच्चय की बात करें तो A के उपसमुच्चय की संख्या कितनी हो जाएगी 2 की पावर n, ठीक है। दूसरा अपन बात करें कि अरिक्त उपसमुच्चय की संख्या कितनी हो जाएगी, अरिक्त उपसमुच्चय की संख्या मतलब नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी सबसेट की संख्या कितनी हो जाएगी 2 की पावर n-1। इसमें किसको छोड़ देंगे, फाइव को छोड़ देंगे। फाइव है वो एम्प्टी सेट में आता है ना, फाइव को छोड़कर फाइव होता है उसको अपन कहते हैं एम्प्टी सेट, और उसको छोड़कर जो सेट जो अपने पास बचता है ना वो होता है आपका नॉन एम्प्टी अरिक्त उपसमुच्चय, ठीक है। तो अरिक्त उपसमुच्चय की संख्या निकालनी है तो अपन क्या करेंगे 2 की पावर n-2 की पावर n-1 कर देंगे। यदि अपन उचित उपसमुच्चय की बात करें
उचित उपसमुच्चय को अपन वास्तविक उपसमुच्चय भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वास्तविक उपसमुच्चय संख्या, तो वास्तविक उपसमुच्चय अपन उचित उपसमुच्चय को ही कहते हैं। इंग्लिश में पढ़ेंगे तो इंग्लिश में तो एक ही नाम होगा, प्रॉपर सबसेट, जबकि हिंदी में दो नाम है इसके, तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों याद रखनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा अपने पास 2 की पावर n-1। इसमें क्या हो जाएगा आपके पास, स्वयं को छोड़कर, जो आपका सेट होता है ना वो स्वयं को छोड़कर ही तो होता है। उचित उपसमुच्चय हमने डेफिनेशन देखी थी, उचित उपसमुच्चय की क्या होती है, ए सबसेट ऑफ बी, और ए है वो बी के बराबर नहीं होता है, मतलब खुद वाले सेट को छोड़कर सारे वाले जो अवयव होते हैं वही आपके उचित उपसमुच्चय में आते हैं। ठीक है, एरिक में 5 को छोड़ देंगे और उचित में क्या करेंगे, खुद को छोड़ देंगे। अब देखो अपन एक क्वेश्चन करते हैं, फिर उससे सारी चीजें अपनी क्लियर हो जाएगी। ये एरिक तो समुच्चय वाला है वो काफी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इनको देख लेना। ठीक है, 2 की पावर n-, देखो क्वेश्चन संख्या फर्स्ट अपन करते हैं। ये मान लो अपने पास सेट हो गया, ए सेट अपने पास हो गया 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तब पहला अपन बात करें पहले पॉइंट की, ए के उपसमुच्चय की संख्या, ए के उपसमुच्चय की संख्या। दूसरा पॉइंट अपन बात करें, क्वेश्चन लिख लेते हैं एक साथ ही, 3 अवयव वाले है, एक तो उपसमुच्चय की संख्या देख लेते हैं। फिर एक साथ ही अपन इनको सोल्व कर लेंगे। ऐसे उपसमुच्चय जिनमें कम से कम 3 अवयव, जिनमें कम से कम कितने अवयव, 3 अवयव, ऐसे उपसमुच्चय जिनमें अधिकतम 2 अवयव, जिनमें अधिकतम 2 अवयव। इसकी थ्योरी कंप्लीट हो गई है। आधी क्वेश्चन आज करेंगे और आधी क्वेश्चन अपन कल के लेक्चर में इसके सारे क्वेश्चन अपन करेंगे। ठीक है, तो देखो पहले अपन को क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहला एक समुच्चय दे रखा है अपने को, ए दे रखा है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तब ए के उप समुच्चय की संख्या कितनी हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने दे रखे हैं ए सेट में, 5। तो आपको पता है कि ए के उप समुच्चय संख्या होती है 2 की पावर n,
2 की पावर n 2 की पावर 5 कितना हो गया 32। ठीक है। अब 3 अवयव वाले समुच्चय मतलब 5 अपने पास टोटल अवयव है और इस 3 अवयव वाले 3 वाले अवयव है ना उसके कितने सबसेट बनेंगे। तो अपन ने देखा था कि एक अवयव वाला कितना बनाया था nc1, 2 वाले nc2 और 3 वाले कितने बनेंगे 5c3। और इसको सोल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 में से 3 घटाएंगे फैक्टोरियल 2 और यहाँ पे आ जाएगा फैक्टोरियल 3। इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 4 3 फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 3। ये कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया अपने पास 2। तो इसके एलिमेंट आ गए अपने 10। ठीक है। एरिक तुक समुच्चय संख्या कितनी हो जाएगी अपने पास 2 की पावर 5 माइनस 1 तो ये आ जाएगी 31। ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऐसे उप समुच्चय संख्या जिनमें कम से कम 3 अवयव मतलब अपने को वो वाले सारे समुच्चय उप समुच्चय देखने हैं जिनमें कम से कम 3 अवयव तो हो। भाई कम से कम का मतलब क्या होता है कि भाई 3 अवयव तो होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं। भाई कम से कम का मतलब होता है कि 3 से तो स्टार्ट करना है और ज्यादा उसमें लास्ट वाले जितने अवयव हो सकते हैं वो वाले सारे अपन इसमें इंक्लूड करेंगे 5c5 तक। कम से कम 3 अवयव का मतलब होता है कि 5c3 प्लस 5c4 और प्लस 5c5। तो ये सारे हैं वो इसमें शामिल हो जाएंगे। ऐसे उप समुच्चय होंगे जिनमें कम से कम 3 अवयव और ज्यादा से ज्यादा जितने वो रखता है उतने 5c3 प्लस 5c4 प्लस 5c5। तो सबको सोल्व कर लो। 5c3 की वैल्यू क्या हो जाएगी फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 2 अभी देखा था अपन ने ऊपर 10। 5c4 की वैल्यू देख लो। 5c4 की वैल्यू क्या हो जाएगी फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 1। 5 इंटू फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 5 और 5c5 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो ये हो गया अपने पास 16। ठीक है। अब ऐसे समुच्चय बताना है जिनमें अधिकतम कितने अवयव हो 2 अवयव हो। तो अधिकतम 2 अवयव है कि आपको लिमिटेशन कर दी कि अधिकतम आप कितने तक जा सकते हो 2 अवयव वाले सेट सबसेट वाले तक ही आप जा सकते हो। तो कौन कौन से हो सकते हैं भाई ऐसा सबसेट भी हो सकता है जिसमें कोई भी अवयव नहीं हो। भाई एक तो ऐसा सबसेट हो सकता है जिसमें कोई भी अवयव नहीं हो। एक ऐसा हो सकता है कि जिसमें एक अवयव वो वाले शामिल करेंगे और अधिकतम कितने जा सकते हैं 2। और ये बोलता है कि अधिकतम 3 अवयव तक जा सकते हो तो यहाँ पे 5c3 और आ जाता। अब 5c0 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है 1 होती है ना। nc0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है ना। तो 5c0 की वैल्यू कितनी हो गई 1 और 5c1 की वैल्यू कितनी होती है 5 और 5c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। देख सकते हो 5c1 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 1 और ये हो जाएगा 5 और 5c2 कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 2 अभी निकाला था अपन इसकी तो वैल्यू 10 आई थी है ना। तो ये हो गए अपने 16 ऐसे समुच्चय जिनमें अधिकतम 2 अवयव। ये जीरो वाले को मत छोड़ देना कि भाई जीरो वाले अवयव जिसमें अपन के पास कोई भी अवयव नहीं है उनको भी अपन इंक्लूड करेंगे। ठीक है। तो ऐसे समुच्चय जिनमें अधिकतम कितने अवयव हो सकते हैं 2 हो सकते हैं। तो 5c0 प्लस 5c1 और 5c2 को शामिल करेंगे। ठीक है। इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस करते हैं और देखो एक क्वेश्चन लिखते हैं। समुच्चय 1 2 3 के वास्तविक उप समुच्चय की संख्या वास्तविक उप समुच्चय की संख्या होगी।
अब देखो वास्तविक उपसमुच्चय संख्या कैसे निकालते हैं। वास्तविक उपसमुच्चय को क्या कहते हैं, उचित उपसमुच्चय। तो ये अपने को क्या पूछ रहा है, उचित उपसमुच्चय संख्या पूछ रहा है। उचित उपसमुच्चय संख्या, तो उचित उपसमुच्चय संख्या कितनी हो जाएगी बताओ, 2n-1। और ए सेट में एलिमेंट कितने हैं बताओ, 3। तो ये हो जाएगा 2⁻³ - 1, 8 - 1, ये हो गए अपने पास। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। और क्वेश्चन करते हैं। ये सेट अपने पास दे दिया x such that x इक्वल टू 4n+1 और n की वैल्यू 2 से लेकर 5 तक रख सकते हैं, तब a में उपसमुच्चय संख्या होगी। ए ऑप्शन 16, 15, 4, none of these। तो बताओ a में उपसमुच्चय संख्या, तो अपन जो सेट दे रखा है x सच दैट ऑफ x इक्वल टू 4n+1, ऐसा रिलेशन दे रखा है। तो अपने को n की वैल्यू बोल रहा है कि यहाँ से लेकर आप यहाँ पुट कर सकते हो। तो n की वैल्यू कौन कौन सी पुट कर सकते हो बताओ। n की वैल्यू आप 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 4 रख सकते हो और 5 रख सकते हो, क्योंकि इक्वल का साइन लगा हुआ है ना। तो बताओ ए सेट में कौन कौन से अवयव आ जाएंगे, n की वैल्यू रख के निकाल लो। n की वैल्यू मान लो 2 रखा तो कितना मिला अपने को, 9। 3 रखा तो 13 और 4 रखे तो 17 और 5 रखा तो 21, ये वाले हो गए। तो एन ए में अवयव कितने हो गए, 4। तो अब ए में उपसमुच्चय संख्या क्या हो जाएगी, 2⁻4, 16। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखो और चलते हैं आगे क्वेश्चंस में। एक क्वेश्चन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ, उसको भी करते हैं अपन। फर्स्ट ग्रेड 2013 में आया हुआ है, देखो। दो परिमित समुच्चय दो परिमित समुच्चय m तथा n अवयव है, m तथा n अवयव है प्रथम समुच्चय की प्रथम समुच्चय के कुल उपसमुच्चय संख्या संख्या से संख्या द्वितीय समुच्चय के कुल उपसमुच्चयों संख्या से 56 अधिक है। तो m तथा n के मान है
m तथा n के मान है। तो पहला ऑप्शन m इक्वल टू 7, n इक्वल टू 6। बी ऑप्शन m इक्वल टू 6, n इक्वल टू 3। सी ऑप्शन m इक्वल टू 5, n इक्वल टू 1। डी ऑप्शन m इक्वल टू 8 और n इक्वल टू 7। ये आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2013 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बताओ। दो परिमित समुच्चय दे रखे हैं अपने को, परिमित मतलब फाइनाइट सेट दे रखे हैं, जिनमें अवयव संख्या क्या होती है, निश्चित होती है, उसको कहते हैं अपन परिमित समुच्चय। दो परिमित समुच्चय है, उसमें अवयव संख्या एक में m है और एक में n अवयव है, ठीक है। आपको बोला है कि प्रथम समुच्चय के जितने भी उप सबसेट बनेंगे उन सबसेट की संख्या है वो दूसरे उप समुच्चय के सबसेट की संख्या से क्या है, 56 अधिक है। कितने अधिक है, 56 अधिक है। तो आपको m और n की वैल्यू बतानी है। आपको क्या बतानी है, m और n की वैल्यू बतानी है। तो देखो कैसे अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। मान लेते हैं a में अपन के पास सेट में अवयव संख्या कितनी है, m, ठीक है। तब a में उप समुच्चय की संख्या कितनी हो जाएगी बताओ। यदि ए सेट में मान लो सेट ए सेट में अवयव संख्या मान लो m है, तब उसमें उप समुच्चय की संख्या कितनी होती है, 2 की पावर m होती है। यही होती है, यदि n ए समुच्चय में अवयव संख्या n है तब उसमें उप समुच्चय की संख्या कितनी होती है, 2 की पावर n होती है। बी सेट में अवयव संख्या कितनी है, n है, तब बी में उप समुच्चय की संख्या कितनी हो जाएगी, तब बी में उप समुच्चय की संख्या कितनी हो जाएगी आपके पास, 2 की पावर n, ठीक है। अब अपन को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है कि प्रथम उप समुच्चय में जो कुल उप समुच्चय संख्या है वो द्वितीय उप समुच्चय की संख्या से क्या है, 56 अधिक है। मतलब इनका अपने को इक्वेशन के अनुसार इसको सेट करेंगे तो इन दोनों का जो गैप है, मतलब इसमें जो आपके अवयव संख्या है जितने उप समुच्चय है इनमें उप समुच्चय संख्या से क्या है, 56 अधिक है। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि दोनों का डिफरेंस अपने को क्या दे रखा है, 56 दे रखा है। दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है अपने को, 56 दे रखा है। तो ये अपनी बन गई क्या, इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशंस में अपन को सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें अपन डायरेक्ट क्या करते हैं, ऑप्शन पुट करते हैं। तो ए ऑप्शन पुट करते हैं, m इक्वल टू रख दिया हमने 7 और n इक्वल टू रख दिया हमने 6, और किसके बराबर आना चाहिए अपने पास, 56 के। तो 2 की पावर 7 माइनस 2 की पावर 6, तो कितना हो जाएगा बताओ, 2 की पावर 7 कितना होता है, 128, और ये हो जाएगा अपने पास 64। तो कितना आ जाएगा, 64। 64 है वो 56 के बराबर है क्या, तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। बी ऑप्शन में क्या हो जाएगा, m इक्वल टू 6 और n इक्वल टू 3 रख दो। तो 2 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 3, और 2 की पावर 6 कितना होता है, 64 होता है, और ये कितना होता है, 8 होता है। ये हो जाएगा आपके पास 56। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन और लिखते हैं, ऐसे अपन ऑप्शन से जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज के लेक्चर का, फिर कल वाले लेक्चर में अपन इनसे रिलेटेड जितने और क्वेश्चन है वो सारी करेंगे। एक समुच्चय में में 2n प्लस 1 अवयव है। एक समुच्चय में 2n प्लस 1 अवयव है, तब उन उप समुच्चय की संख्या जिनमें जिनमें n से अधिक अवयव है, जिसमें n से अधिक अवयव है। अधिक अवयव है। तो ऑप्शन दे रखे हैं आपको क्या,
2 की पावर n, बी ऑप्शन आपका दे रखा है 2 की पावर n प्लस 1, सी ऑप्शन आपको दे रखा है 2 की पावर 2n, डी ऑप्शन दे रखा है 2 की पावर 2n माइनस 1। ये आपको क्या दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। कितने ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब आपको चेक करना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखो सॉल्यूशन करते हैं। अब जब भी आपको n की इस प्रकार से क्वेश्चन दे जाए n पर में, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, एक नंबर लेना है अपने को। n बराबर अपन मान लेते हैं, n बराबर 1 मान लेते हैं। n बराबर क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। आपको दे रखा है एक समुच्चय में 2n प्लस n अवयव है, तो मान लो ए सेट मान लेते हैं ना अपन। तो इसमें कितने 2n प्लस 1 अवयव है, तो इसमें रख दो 2n प्लस 1 है ना, तो n की जगह 1 रख दो। 2 इंटू 1 प्लस 1, इसका मतलब इसमें कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। ठीक है, n से अपन सोल्व करेंगे और फिर ऑप्शन में भी अपन n की वैल्यू पुट करके आंसर निकालेंगे। तब उन उपसमुच्चय की संख्या निकालनी है कि जिनमें n से अधिक अवयव है। n अपन ने क्या माना है, 1 माना है। तब अपने को कौन से उपसमुच्चय की संख्या निकालनी है, उन उपसमुच्चय की संख्या निकालनी है जिसमें एक से अधिक अवयव है। तब ए में उपसमुच्चय की संख्या जिनमें एक से अधिक अवयव है, वो बताने अपने को, एक से अधिक अवयव है। तो ऐसा अपन ने क्वेश्चन सोल्व किया था। अधिक वाले की बात करनी है, और उसमें अवयव कितने हैं अपने पास, 3 है। तो एक से अधिक मतलब कितना हो जाएगा, तो अपने को 3 में से 2 का सिलेक्शन करना है और 3 में से 3 का सिलेक्शन करना है। तो 3 से 2 निकालो, तो 3 से 2 कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1, 3 आ जाएगा। और 3 से 3 किसके बराबर आ जाएगा, फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3, और ये हो जाएगा फैक्टोरियल 0। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। 1 के बराबर आ जाएगा। तो इसमें कितना हो जाएगा, 3 प्लस 1 4। अब अपने को देखो n में दे रखा है वैल्यू अपने को, तो ऑप्शन से जाएंगे। ऑप्शन ए क्या दे रखा है अपने को, देखो ऑप्शन ए, n की वैल्यू रख दो 2 की पावर 1, तो 2 आ जाएगा। 2 आएगा क्या, नहीं आएगा। बी ऑप्शन में जाओ 2 की पावर n प्लस 1, तो रखो 2। और यदि मान लो दो ऑप्शन सही आ जाते, यदि मान लो दूसरा ऑप्शन अपने पास 2 की पावर n प्लस 1 है, नहीं ये 2 की पावर n माइनस 1 है। n माइनस 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास कितना, 1 आ जाएगा। 0 आ जाएगा नहीं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा अपने पास 1। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपने पास, 2 की पावर 2n है, तो रख दो 2 की पावर 2, ये 4 हो जाएगा। और डी ऑप्शन भी देख सकते हो आप, 2 की पावर 2 माइनस 1, तो 2 की पावर 1 2, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये हो जाएगा। तो अपना क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अपन इस क्वेश्चन को करेंगे। जब भी अपने पास एन की से रिलेटेड कुछ वैल्यू आए, तो उसमें आप डायरेक्ट वैल्यू ही पुट करना, एन की वैल्यू रखते जाना। अब जैसे मान लो दो ऑप्शन सही आ जाते, अपन की क्या आ जाते, दो ऑप्शन सही आ जाते, तब आपको क्या करना था कि एन की वैल्यू दूसरा मान लेते अपन। एन की वैल्यू क्या मान लेते, दूसरा मान लेते। ठीक है ना, इस प्रकार से अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अभी देख लेते हैं कितने टाइम का ये वीडियो बन गया, फिर उसके बाद में, हाँ 58 मिनट का बन गया ये। तो अब देखो आज के लेक्चर में हमने सबसेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए हैं। अब कल के लेक्चर में अपन क्या करने वाले हैं, सबसेट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उतने पूरे करने की कोशिश करेंगे। और यदि कल पूरे नहीं होते तो फिर अगले लेक्चर में अपन इसको कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद में फिर तो अब ज़्यादा मैट्रिक्स में सेट थ्योरी में बचा नहीं है। अब एक तो अपन वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन सोल्व करने वो बच रहे हैं, बस वही बच रहे हैं। और घात समुच्चय पावर सेट बचा है, उसके बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।